हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक जो लगी हुई है वो क्या कहती है। उसके बारे में मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, कमेंट आया है, इनका जवाब देंगे, आपको भी सारी बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले लेते हैं नितिन जैन। एनपीए पर रोक है, इसका मतलब क्या है? आज भी लोन ले और 90 दिन नहीं दे तो क्या एनपीए नहीं होगा? जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं आएगा तब तक। इनका ये पहला क्वेश्चन है। भाई साहब, जो आपका पहला क्वेश्चन है, एनपीए क्या है? एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। एनपीए होता कब है? 93 दिन के बाद। 92 दिन से जब 93 दिन 93 डे हो जाते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 3 महीने बोलते हैं। 3 महीने के बाद हम कह सकते हैं 3 महीने के बाद एनपीए में केस चला जाता है। उसके बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी सिविल का केस फाइल करते हैं उसके खिलाफ, दीवानी का मुकदमा उस आदमी के खिलाफ करते हैं जो पैसे नहीं देता, या सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, या जो भी उनके पास राइट्स हैं उन अधिकारों को वो इस्तेमाल करते हैं जो आपने उनको दिए हैं। अब सवाल यह आता है कि एनपीए पे रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है, लेकिन वो अंतरिम राहत है, पक्का स्टे नहीं है। वो जब तक फाइनल फैसला नहीं आता तब तक के लिए रोक लगी हुई है। अब आपका सवाल है कि मैं एक नया लोन ले लूं और उसके 3 महीने तक मैं किस्त ना दूं, 90 दिन तक, तो फिर भी क्या वो एनपीए में नहीं जाएगा आपके हिसाब से? नहीं। वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है वो पुराने केसों के ऊपर रोक है। ऐसा नहीं, ऐसा तो यार सारे ही लेते रहेंगे, पिछलों पे भी रोक लगी रहेगी, अगले पे भी रोक लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसा तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी नंगट हो जाएंगे, यार कोई पैसा देगा ही नहीं इनका। वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है वो सिर्फ उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के केस पे रोक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया था, उसके बाद आपसे किस्त नहीं पे करी गई, 5 महीने फिर चले गए हैं क्योंकि आज 31 जनवरी है, इन 5 महीने में भी किस्त नहीं पे करी गई तो भी आपके एनपीए पे रोक है। वैसे तो 3 महीने के बाद एनपीए पे चला जाता है, लेकिन 6 महीने वो और 5 महीने ये, 11 महीने, और कल से 12वां महीना स्टार्ट हो जाएगा, 12वें महीने तक भी एनपीए पे रोक रहेगी। 3 महीने में चला जाता है लेकिन 12 महीने में भी एनपीए में आपका केस नहीं जाएगा, बशर्ते कि आपने पूरे 6 महीने का मोराटोरियम लिया हो। अगर आपने 2 महीने का मोराटोरियम ले लिया था शुरू में, मार्च और अप्रैल का, और उसके बाद 4 महीने का लिया नहीं था, तो आपका केस उसी टाइम एनपीए में जा चुका है, उस पर कोई रोक नहीं है। और कोरोना आने से पहले 1 मार्च 2020 से पहले अगर आपका केस एनपीए में चला गया था तो उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एनपीए पे रोक नहीं है। और अब आज अगर आप कोई लोन लेंगे तो उस पर भी कोई एनपीए पे रोक नहीं है। अगर आप 3 महीने नहीं देंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पूरे राइट्स हैं आपसे अपने पैसे लेने के। अब आपका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, मेरा जिस सिटी की जिस ब्रांच में एसबीआई का पर्सनल लोन था, वहां नौकरी जाने के बाद मेरी होम सिटी में एसबीआई लोन अकाउंट ट्रांसफर करेगा क्या? इसका जवाब है कि अगर आपकी जॉब ट्रांसफर हो गई है या आपने वहां से छोड़ के और कहीं चले गए हैं, आपने किसी और ब्रांच से लोन लिया था एसबीआई से या किसी से भी, तो वो लोन को ट्रांसफर नहीं करेगा। उसको लोन को ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है जब आप उसकी किस्ती दे रहे हैं, नहीं भी किस्त दे रहे हैं तो भी वो लोन को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल, अभी वकील का नोटिस आया है बैंक से, तो मैं क्या किया जाए? भाई साहब, आपके पास बैंक से वकील का नोटिस आया है, ये वकील का नोटिस है, लीगल नोटिस है, ये कोर्ट का नोटिस नहीं है। इसमें आपकी मर्जी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है इसका जवाब देना, इसमें आपकी मर्जी, आप इसका जवाब दो चाहे ना दो। ये वकील का नोटिस जो है ये एक किस्म की कानूनी धमकी है। वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कानूनी रूप से धमकी दे रही है कि आप पैसा दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि एनपीए पे रोक है, क्या फिर भी ये लीगल नोटिस भेज सकते हैं?
हाँ, वो लीगल नोटिस एक अलग प्रोसेस है, वो उसको भेज सकते हैं। आपके ऊपर अभी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, सिविल का भी दीवानी का भी, यह ध्यान रखने योग्य बात है। राजगुरु, सर रिकवरी एजेंट कॉल करने का राइट सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है, उसके बाद भी कॉल आता है, उसके बाद भी कॉल आता है तो भाई साहब ठा के सीधा इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए बस। उसके बाद इनका दिन में भी कॉल नहीं आएगा, दिन में 12 बजे भी नहीं आएगा। अनिता साहिल, हाय सर, सिविल रिपोर्ट में एक्सिस क्रेडिट कार्ड में राइट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर सूट फाइल 2 लिखा हुआ है, तो क्या ये मेरे ऊपर क्रिमिनल केस होगा? भाई साहब, किसी भी तरह का अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड का या कैसा भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपके खिलाफ सिविल का केस फाइल कर सकते हैं। सिविल में जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है वो तो इनके राइट्स हैं, ये भेजेंगे ही भाई साहब। सिविल की रिपोर्ट तो हर महीने जाती है, ये आपके खिलाफ सिविल का मुकदमा, दीवानी का मुकदमा दायर कर सकते हैं। और उस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख ले, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। महंत मलानी, आई हैव ₹10 लाख लोन फ्रॉम ICICI बैंक, इज इट बैंक कैन सेटल ऑफ ₹4-5 लाख? भाई साहब, ये तो आपने ये तो नहीं लिखा 10 लाख का लोन तो लिख दे, तो नहीं लिखा किस टाइप का लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। अगर आपका सिक्योर लोन है तो ये सेटल नहीं करेंगे बैंक या NBFC कंपनी वाले कोई भी। हाँ, अनसिक्योर लोन है, आप दे ही नहीं रहे, तो सेटलमेंट वैसे तो करनी नहीं चाहिए अगर, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है तो ये 4-5 लाख में क्या 3-4 लाख में भी आराम से कर लेते हैं। सेटलमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो दोबारा से आप फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ करनाल हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ पे नेट बंद किया हुआ है सरकार ने, इसी वजह से मैं आपके कमेंटों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही नेट खुलेगा, मेरे घर पे और ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ से मैं वीडियो डाउनलोड कर डाल देता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब प्रॉपर नहीं दे पाता क्योंकि मैं हर टाइम अपने ऑफिस में या घर में नहीं रहता। पहले तो क्या था, मैं बाहर होता था, गाड़ी में होता था, मैं रुक के जब कभी टाइम मिला तो मैं आपके कमेंट का जवाब देता रहता था। अभी भी आप कमेंट करते रहिए, होपफुली आज शाम 5 बजे तक शायद से नेट चालू हो जाएगा तो आपके कमेंटों का जवाब दे दिया जाएगा। ऐसे ही इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या, दिक्कत आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी भी विषय में आपको डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।